हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड इस व्लॉग में मैं आपसे अपना पूरा दिन का रूटीन शेयर करूँगी और टाइम टू टाइम आज मैंने जो टारगेट लिया है 9 आवर स्टडी चैलेंज का, वो देखते हैं आज कंप्लीट हो पाता है या नहीं। और मेरे बहुत से चैप्टर सब्जेक्ट मैंने ख़त्म कर लिया और आज बारी है न्यू चैप्टर न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने का। सो मैंने कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया, कौन सा ख़त्म हुआ, आज मैं सब बताऊंगी आप लोगों को। और मैं अपने नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने नोट्स बना के रखे हैं। सो यहाँ पे आपने मेरा टारगेट आज का देख ही लिया है कि मैंने क्या क्या नोट डाउन अपना आज मुझे क्या क्या करना है। सो देखते हैं ये 9 आवर स्टडी चैलेंज पिछले व्लॉग में तो कंप्लीट नहीं कर पाई थी मैं ये, आप पिछले व्लॉग में जाके देखना, क्योंकि मेरा बेबी मूवमेंट थोड़ा कम हो गया था जिससे मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। और मेरी लास्ट मंथ प्रेगनेंसी चल रही है। सो इस टाइम तो बेबी मूवमेंट को एकदम डॉक्टर बोलते हैं कि मॉनिटर करना ही करना है। हर 2 घंटे में 8 से 10 बार मूवमेंट करना चाहिए बच्चा। सो और मैं इतनी बेवकूफ़ी कर बैठी कि सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बज गए थे और इतना टाइम तक मुझे कुछ मूवमेंट फील नहीं हुआ था। तो उसे फिर मैंने अपना बेबी का मूवमेंट स्टार्ट किया, खुद से किया, डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ा मुझे। सो वो सब करते हुए मेरे काफ़ी टाइम लग गया था मुझे वो सब में। सो 3-4 घंटे तो मुझे लग ही गए थे। बट अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी प्रेगनेंसी है। सो इसलिए पिछले व्लॉग में 9 आवर स्टडी चैलेंज नहीं कंप्लीट हो पाया था, तो उसी को मैंने सोचा कि आज मैं देखती हूँ आज कंप्लीट करके आज हो पाता है या नहीं। सो यहाँ पे स्टार्टिंग मेरा आज मैथ्स से हुआ और मैथ्स में मैंने आज टाइम एंड वर्क का मेरा ना कुछ क्वेश्चन मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर से उसे स्टार्ट कर दिया। वर्क एंड वेजेस का कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो मैंने आज उसी का लेक्चर देखा। और करीब दोपहर के 1 बज गए थे मुझे अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने में। सो 1-1.5 घंटे का मैंने क्लास किया। उसके बाद फिर दोपहर का लंच में मैंने खाया पालक का दाल, भुजिया और चावल। आजकल मुझे ना एकदम बहुत ही सिंपल खाने का मन कर रहा है, बहुत ही सिंपल। पूरी प्रेगनेंसी में मुझे तो चटकदार और बहुत ही स्पाइसी खाने का मन करता था, बट अब मुझे बहुत ही लाइट खाने का मन करता है, खाना नाश्ता जो भी हो। तो इसलिए मैं सब्जी वगैरह भी मैंने बनाया था बट मैं खाई नहीं उसे। सो और मुझे आलू की भुजिया इतनी पसंद है, आपने देखा होगा मैंने नाश्ते में भी पराठा भुजिया ही खाया और अभी दोपहर में भी मैंने वही खाया। सो मैंने सोचा कि ये आज जब टाइम एंड वर्क का पूरा लेक्चर नहीं देखना है, बस वर्क और वेजेस का और नल और टंकी का जो पोर्शन होता है बस उसी का लेक्चर देखना है। सब मिला के 4 से 5 लेक्चर थे और इन 5 लेक्चर का जो टाइम था वो 1.5 घंटे, कोई 2 घंटे का था, इस तरह का था। 2 घंटे का बस एक ही लेक्चर था, बाकी सारा 1.5 घंटे के ही थे। तो इस हिसाब से आज मैंने सोचा कि आज बस ये 5 लेक्चर मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद मुझे बहुत ही क्लैरिटी मिली और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का फिर मैं कोशिश करूँगी होता है या नहीं। तो पता नहीं सर जो पढ़ाते हैं बताते हैं वहाँ पे सॉल्व हो जाता है, बन जाता है, बट आप अदर कोई क्वेश्चन देखो तो वो बनता नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, सारे टॉपिक में नहीं, बस कुछ टॉपिक में मुझे जहाँ दिक्कत है वहाँ पे ऐसा होता है। सो बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है मैथ्स में, आई नो। तो यहाँ पे मैं मैथ्स ही कर रही थी अभी, लंच के बाद भी शाम तक मेरा मैथ्स ही चलेगा और करीब 4-4.5 घंटे तक मेरा मैथ्स का लेक्चर चलता है और यहाँ पे सब कुछ डन हो जाता है मेरा कंप्लीट। तो शाम में मुझे थोड़ी बहुत भूख लगती है। शाम में तो हमारे घर में आदत ही है सबका कि सबको शाम में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, नाश्ता वगैरह। सो यहाँ पे मैं नीचे आ जाती हूँ और सबके लिए तो मैं तो अभी कुछ हेल्दी मुझे खाना बनता है। सबके लिए तो मैंने जो भी नाश्ता था, चाय, बिस्किट, टॉस्ट वगैरह, मिक्सचर वगैरह मैंने दे दिया और मैंने अपने लिए बस मखाने और ये बादाम मैंने रोस्ट कर मुझे खाना था। तो ये भी मैं ऊपर ले आई थी क्योंकि अब मुझे करंट अफेयर का सेशन करना है।
मैंने सोचा कि मैं अक्सर रोज़ ऐसा करती हूँ कि शाम को मैं जब नीचे जाती हूँ तो शाम को सबको नाश्ता चाय देने के बाद ही फिर मैं रात का खाना बनाने में लग जाती हूँ। बट आज मुझे ऐसा नहीं करना था, आज क्योंकि मैंने जो चैलेंज लिया है उसे मुझे कंप्लीट करना था, तो इसलिए मैंने बस अपना नाश्ता लिया और ऊपर आ गई और करंट अफेयर मैंने कर लिया। और आज इत्तेफाक से करंट अफेयर भी जो सर रोज़ 2 घंटे का करवाते हैं, आज करीब 1 घंटे 15 मिनट का ही था। क्योंकि शुरू में तो सर स्टैटिक पोर्शन रिवाइज़ करवाते हैं तो उसका बस 20-25 मिनट गया, और बाकी क्योंकि आज करंट में उतना कुछ खास था नहीं, इसलिए तो यहाँ पे मेरा 1 घंटे में मेरा करंट अफेयर डन हो जाता है। और मैं आज नोट डाउन भी करंट अफेयर कर ले रही हूँ, आपने देखा होगा। तो आज मेरा करंट अफेयर का नोट डाउन भी मेरा हो गया, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा था। उसके बाद फिर नीचे आकर यहाँ पे मुझे करीब 8 बज जाते हैं। 8 बज जाते हैं तो मुझे अब रात का डिनर बनाना था, तो वो पर आ गई और डिनर बनाने के साथ साथ सबको मैंने डिनर करा भी दिया। ये सब करते करते मुझे 9 साढ़े 9 तक मेरा टाइम चला ही जाता है। इसके बाद बारी था साइंस का। आपने मेरा टारगेट लिस्ट में देखा होगा कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री लिखा है, बट मैंने सोचा कि नहीं, रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है जीएस के अकॉर्डिंग, तो मैंने सोचा कि पहले साइंस ही करते हैं, उसके बाद फिर हिस्ट्री वगैरह किया जाएगा। ज्योग्राफी मेरा हो चुका है, पॉलिटी मेरा हो चुका है, और करंट अफेयर तो रोज़ चल ही रहा है, मैथ्स का प्रैक्टिस भी चल रहा है। रीजनिंग में मेरा हो ही चुका है, बट उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है ताकि याद रहे मुझे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब बारी है साइंस की। तो साइंस और हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तीनों मेरा अभी बाकी है। और ये आपने मेरा नोट्स देख लिया, ये मेरे नोट्स पहले ही कम से कम 6-7 महीने पहले ही मैंने बना के रख लिए थे। और तो यहाँ पे मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एक ही कॉपी में मुझे मिल गया। पहले तो ये कॉपी को ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्यों सारे कॉपी को मैंने चेक किया, तब मुझे पता चला कि साइंस का पोर्शन इसमें है। क्योंकि मेरे कॉपी में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता, एक कॉपी, क्योंकि ये कॉपी में एक सब्जेक्ट के बाद और भी आप सारे सब्जेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। तो मेरा ऐसे ही होता है, एक कॉपी है जिसमें मेरा पॉलिटी ज्योग्राफी दोनों का नोट्स रेडी है। हिस्ट्री का मैंने नोट्स बनाया नहीं, तो हिस्ट्री को मैं बुक से ही पढ़ूँगी। कुछ पोर्शन का मैंने बनाया है, बट अधिकतर मुझे बुक से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा साइंस का, बायो का मैं ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाती हूँ, और आज भी करीब 7 घंटे 42 मिनट ही मेरा हो पाता है। बहुत जोड़ का बैक पेन मेरा स्टार्ट हो गया था, इतने देर बैठना बहुत ही मुश्किल होता है प्रेगनेंसी में। तो बायो में सिर्फ पहला चैप्टर सेल मेरा कंप्लीट होता है, और यहाँ बज जाते हैं रात के 11। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम 9 आवर स्टडी चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँ। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि अब मैं कर पाऊँगी, बट फिर भी कोशिश करने में क्या हार है, कोशिश करूँगी तो ज़रूर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।